एक गांव में रघु नाम का मेहनती किसान रहता था। वह रोज सुबह उठ के अपने खेतों में जाके काम करता था। वहीं दूसरी ओर बबुआ राम नाम का एक सेठ रहता था जो किसानों की जमीन पर कब्जा करता था। एक दिन सेठ खेतों में घूमने के लिए गया तो उसने देखा कि रघु की खेत में फसल अच्छी हुई है, तो उसने मन ही मन में सोचा, वाह, कितना सुंदर खेत है। अगर इसे मैं ले लूं तो मजा आ जाएगा। और अगले दिन सेठ अपने नौकरों के साथ रघु के खेत में पहुंचा। रघु रघु, तुमको सेठ जी बुला रहे हैं, इधर आओ। जी सेठ जी, अभी आ रहा हूँ मैं। और दौड़ते हुए रघु सेठ जी के पास आता है। यह अब मेरा खेत है, इस खेत में दोबारा तुम दिखाई मत देना। सेठ जी, यह तो मेरा खेत है। मेरे खेत को आप अपना खेत क्यों बना रहे हैं सेठ जी? मैंने बोला ना, अब यह खेत मेरा खेत हो गया है। सेठ जी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं सेठ जी? क्योंकि मैं सेठ हूँ और सेठ कुछ भी कर सकता है। मैंने इस खेत को अपने खून पसीने से संवारा है सेठ जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। यह खेत अब मेरा खेत है। तुम्हें पता है ना मैं कितना अमीर हूँ। सेठ जी, यह गलत बात है। मैं गाँव वालों को बुलाऊंगा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जा, जिसको बुलाना है बुला ले, कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरा। और रघु वहाँ से चल देता है गांव वालों के पास। और वह गांव वालों के पास पहुँचता है। सुनो विनोद भाई, सेठ जी ने मेरे खेत पे कब्जा कर लिया है, तो मेरा काम तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जानते हो ना, वो बड़े आदमी हैं। नहीं विनोद भाई, तुम तो ऐसा मत बोलो, तुम तो साथ दे दो मेरा। तुम मुझे जाने दो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ भाई। और विनोद वहाँ से चल देता है। तभी रघु देखता है कि दूसरी तरफ से सुरेश आ रहा है। सुरेश मेरे भाई, सेठ जी ने मेरे खेत पे कब्जा कर लिया है, चलो मेरे साथ तुम। मुझे मरना नहीं है सेठ जी के खिलाफ जाकर, मुझे माफ कर दो। और फिर वह भी वहाँ से चल देता है और रघु अपने घर जाता है। क्यों जी, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब खराब हो गया। हमारे सालों की मेहनत बेकार हो गई। क्यों पापा, क्या हो गया? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सेठ जी ने हमारे खेत में कब्जा कर लिया है। अब वो बोल रहे हैं कि वह उनका खेत हो गया है। वह ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं? हम सरपंच के पास जाएंगे, चलो माँ चलते हैं। और फिर दोनों सरपंच के पास चल देते हैं। सरपंच जी, सेठ जी ने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया है। कब कब्जा किया है सेठ जी ने तुम्हारे खेत पर? आज सुबह कब्जा किया है सेठ जी ने हमारे खेत पर सरपंच जी। अच्छा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप गांव के मुखिया हैं, आप उससे बोलिए कि वह हमारा खेत छोड़ दें, हमें वापस कर दें हमारा खेत। देखो, मेरी बात को समझो। मैं तो क्या, सेठ जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। अब तुम उस खेत को भूल जाओ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सरपंच जी? आप इस गांव के मुखिया हैं। देखो, अब तुम मुझे परेशान मत करो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर दोनों वहाँ से आपस में बात करते हुए चल देते हैं कि आगे अब क्या करना है। क्या हुआ? सरपंच जी ने क्या बोला? कुछ नहीं, कोई साथ नहीं दे सकता है हमारा। सरपंच जी ने बोला है कि वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। हमें अपने से ही अपने खेत को छुड़ाना पड़ेगा कुछ भी करके। हम क्या कर सकते हैं? अगर हम किसी चीज से सेठ जी को डराएंगे तो वो हमारा खेत छोड़ देंगे। पर हम सेठ जी को डराएंगे कैसे? हम सेठ जी को भूत बनकर डराएंगे। भूत बनकर? वो कैसे? हम भूत बनकर उसे बोलेंगे कि वो हमारा खेत छोड़ दे, नहीं तो उसे मार देंगे। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई यहाँ पर है। हाँ, तुम इस खेत को छोड़ के चली जाओ तो तुमको जान से मार देंगे। रघु, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा ही रहेगा, उस पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है। सच में सेठ जी, आप सच बोल रहे हैं? हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। अब से तुम्हारा खेत तुम्हारा ही रहेगा।